बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड मूवमेंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। हमने आज सेल मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। Okay, the plasma membrane allows some substance to move in and keep other out। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है कुछ सब्सटेंस को जो है वो अंदर आने की इजाज़त देती है और किसी को वो बाहर निकालती है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी यानी वो एक अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर रही है किस चीज़ को अंदर जाने देना है और अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को बाहर भेज रही है, ठीक है। इसका मतलब है ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी है, ठीक है। परमिएबिलिटी यानी वो सेलेक्टिवली परमिशन देती है, किसी को अंदर जाने देती है, किसी को बाहर निकाल देती है, उसकी अपनी मर्ज़ी, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द सेलुलर होमोस्टेसिस। अब वो कह रहे हैं कि जो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी जो है वो क्या है, वो ज़रूरी है किसके लिए, होमोस्टेसिस के लिए ज़रूरी है। द मेंटेनेंस ऑफ, अब वो होमोस्टेसिस होता क्या है, ठीक है। तब अब हम उसकी डेफिनेशन पढ़ें। द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब वो कह रहे हैं कि जो अंदर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है उसको मेंटेन करना, बेशक बाहर का जो इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। इसको हमने क्या कह दिया, होमोस्टेसिस। इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट है और जो बाहर वाला जो इन्वायरमेंट जो बेशक चेंज हो लेकिन अंदर वाला इन्वायरमेंट जो है वो एक जैसा रहेगा, ओके। उसको हमने होमोस्टेसिस कह दिया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म अ बैरियर बिटवीन सेल कंटेंट एंड आउटर इन्वायरमेंट। अब वो कह रहे हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक बैरियर के तौर पर काम करता है सेल मेम्ब्रेन और आउटर इन्वायरमेंट, ठीक है। इट अलाउ ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। ये सिर्फ कुछ चीज़ों को सब्सटेंस को परमिशन देता है कि वो अंदर आ सकें। दस इट इज़ नोन एट डिफरेंशली परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ मटीरियल एंड मटीरियल ऑफ आयन। अब वो किसको रेगुलेट करती है, मटीरियल्स फ्लो ऑफ मटीरियल एंड आयन। दस इट मेंटेन द डेफिनाइट कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। और आगे ऑलमोस्ट एनी मॉलिक्यूल विल डिफ्यूज अक्रॉस प्रोटीन फ्री लिपिड बाय लेयर डाउन its concentration gradient, but it rate enormously different. It rate depend partly on the size of the molecule. Mostly it depend on the relatively solubility in oil. Generally small molecule and more soluble in oil are rapidly diffuse across the cell membrane। अब वो कह रहे हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो जैसे पार्टिकल जो है बड़ा जो साइज़ है और छोटा साइज़ है। अब ये साइज़ पे भी डिपेंड करता है पार्टिकल के। अगर बड़ा साइज़ होगा तो सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो ज़्यादा परमिएबल नहीं होगी। अगर पार्टिकल का जो साइज़ है वो छोटा होगा और वो ऑयल में सॉल्युबल होगा तो उसको वो मोर रैपिडली डिफ्यूज़ कर लेगी, ठीक है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन या लिपिड बाइलेयर, ओके। स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन। अब कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं स्मॉल छोटे वाले, ठीक है, कुछ उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आ गए। रेडिली डिजोल्व इन द लिपिड बाइलेयर देयर फॉर डिफ्यूज रैपिडली अक्रॉस दैम। अब वो कह रहे हैं जो कुछ स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिजोल्व हो जाते हैं लिपिड बाइलेयर में, और यही वजह है कि वो इसके डिफ्यूज़ हो जाते हैं रैपिडली, आहिस्ता से, जल्दी से, ठीक है। आहिस्ता नहीं, मतलब जल्दी जल्दी से हो जाते हैं। और स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल, कुछ जो होते हैं छोटे और अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं जैसे वाटर, यूरिया और आल्सो डिफ्यूज स्लोली अक्रॉस अ बाइलेयर। अनचार्ज, अब वो कह रहे हैं छोटे और अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर एंड यूरिया, ठीक है। एंड लिपिड बाइलेयर आर हाईली इम्परमिएबल टू चार्ज मॉलिक्यूल। अब देखो जो अनचार्ज मॉलिक्यूल, छोटे अनचार्ज मॉलिक्यूल, उनके लिए तो ये हाईली परमिएबल है, लेकिन जो लिपिड बाइलेयर में जो है वो इम्परमिएबल किसके लिए, जो चार्ज मॉलिक्यूल हैं। द चार्ज and a high degree of hydration of such molecule prevent them from entering the hydrocarbon phase of bilayer. Thus the synthetic bilayer are 10⁹ time more permeable to water than even such small ion
अब वो कह रहे हैं कि जो लिपिड बाई लेयर जो है वो 10⁻⁹ टाइम मोर परमिएबल है, यानी परमिशन देती है वाटर को बनस्पत इसके जो चार मॉलिक्यूल, क्योंकि उन्होंने कहा था जो चार मॉलिक्यूल जो हैं उनको ये इतनी जल्दी गुजरने नहीं देती जितने कि वो अनचार्ज और स्मॉल मॉलिक्यूल को जल्दी से गुजरने देती, जिसमें वाटर और यूरिया आ गया था। ठीक है, ओके आज हमने जो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन था उसमें हमने परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन पढ़ा है। ओके, आगे हम उसकी जो नेक्स्ट जो फंक्शन और उनकी टाइप्स हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।